मक्का मदीना से दूर होने की वजह से और बनु उमैया ने जो पूरी तशहीर की हुई थी, उसकी वजह से ये लोग प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत के मकाम और मर्तबे से इतने वाकिफ़ भी नहीं थे। वो जो कुछ दिन हैं, 2-3 दिन का टाइम है, जिसमें अभी बड़ी फ़ौजें नहीं आई थीं, एंड हुर वाज़ द इंचार्ज, जिसमें उसने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किरदार देखा, और फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो कुछ मौके पे गुफ्तगू की, जिसमें बताया कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत के बारे में प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या इल्काबात हैं, तो उसके दिमाग में कुछ सवाल पैदा हुए कि हमें ये इन लोगों की शान इस तरह नहीं बताई गई। खैर, फ़रात तक पहुँच गई बात, पानी बंद कर दिया गया। हुर के अंदर एक तब्दीली आनी शुरू हुई कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? और इस सारी जंग से 1 रात पहले हुर जनाब हुर उस मकाम पे पहुँच गए कि जहाँ पर उन्हें ये समझ आ गई कि मुझसे ये गुनाह ही हो गया कि मैं इनको घेर के यहाँ तक ले आया हूँ और इनकी शहादत में ये रोल प्ले कर रहा हूँ। और वो कुछ नहीं कर सकते थे उस टाइम सिवाय इसके कि अपनी गर्दन पेश कर देते, तो उन्होंने अपने बेटों से बात की और कहा कि बच्चों, जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने पेश हो जाते हैं। रात की तारीकी में अपने उस लश्कर से निकले और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आ गए। सुबह पहला शहीद होने वाला शख्स जनाब हुर हैं, उन्होंने कहा मुझे इजाज़त दें, सबसे पहले मैं बाहर निकलूँगा। और जिस लश्कर के साथ गए थे, उस लश्कर के मुकाबले में दूसरे लश्कर के साथ लड़ते हुए वो शहीद हो गए। हुर्रियत का लफ्ज़, आज़ादी का लफ्ज़ उनके नाम से निकला, हम नहीं जानते हुर का मानी क्या है। हुर से हुर्रियत का लफ्ज़ क्रिएट हो गया। मुझे ये कैरेक्टर इसलिए इंस्पायर्ड करता था कि देखें, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो भी मकाम है, मैं उनके साथ ना रेज़ोनेट नहीं कर पाता था। मेरी वालिदा तो फ़ातिमा ज़हरा नहीं है। मेरे वालिद तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं है। मेरे नाना तो रसूलुल्लाह नहीं है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब वो अज़ीम इब्न अज़ीम है, मैं एक आम आदमी हूँ। मैं कैसे रेज़ोनेट करूँ?